नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज सच की आवाज। चलिए रुक करते हैं आज के कुछ खास ताजा तरीन खबरों की तरफ। हमास इजराइल के बीच युद्ध का मैदान बड़ा होता जा रहा है। इजराइल जिस मकसद से युद्ध में रणनीति के साथ उतरा था, शायद इजराइल की वो रणनीति अब धराशायी होती नजर आ रही है, क्योंकि इजराइल एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि चारों तरफ से घिरा हुआ है। हमास पर हमले से पहले शायद इजराइल का मंसूबा होगा कि वो चंद ही दिनों में हमास पर कुछ बड़े हमले करके वो रणभूमि को जीत लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जिस हमास को इजराइल ने बहुत हल्के में आंका था, वो इजराइल की सोच से भी खतरनाक निकला, जिसकी एक तस्वीर इजराइल पहले ही यानी 7 अक्टूबर को देख चुका है, क्योंकि जिस इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद को सबसे खतरनाक माना जाता है, हमास ने हमला करके उसको फेल कर दिया। अब जरा ये समझ लीजिए कि हमास इतना खतरनाक कैसे हुआ। 1.5 लाख लड़ाकों का ये संगठन इजराइल की इतनी बड़ी फोर्स के काबू में आने को तैयार नहीं है। हमास के कंधे पर हाथ। हमास की सबसे बड़ी ताकत ईरान है। हमास तो बस मोहरा है, ईरान चेहरा है। हमास का सबसे बड़ा मददगार ईरान है। ईरान खुद इजराइल से जंग नहीं लड़ना चाहता। ईरान ने जंग के लिए हमास को आगे कर दिया। ईरान ने हमास के लड़ाकों को हथियारों की सप्लाई की। ईरान के हथियारों के दम पर हमास मैदान में डटा है। हमास इजरायली सेना के वार पर पलटवार कर रहा है। हमास की कमर तोड़ने के लिए इजरायली फोर्स लगातार आगे बढ़ रही थी। सुपर पावर के हथियार थामे सुरंगों तक पहुंच गई थी। इजरायली प्रधानमंत्री ने ऐलान कर दिया था कि अब हमास को मरना होगा या सरेंडर करना होगा। तब लगने लगा था कि हमास की कमर टूट जाएगी, लेकिन उस समय तक ईरान अपना जाल बिछा चुका था। इधर इजरायली हमास पर अटैक कर रहे थे, उधर लेबनान, यमन और सीरिया से इजराइल के शहर पर बमबारी होने लगी। यानी इजराइल अब चारों तरफ से घिर गया। इजराइल के लिए जाल बुनने वाला ईरान आखिर क्या चाहता है? इजराइल से सीधी टक्कर नहीं लेना चाहता ईरान। इजराइल से सीधी टक्कर विश्व युद्ध करा सकती है। लंबे समय तक युद्ध चलने से ईरान को नुकसान होगा। ईरान ने चरमपंथी गुटों को लड़ने के लिए आगे किया। अरब दुनिया में शहंशाह बनना चाहता है ईरान। अब युद्ध में हिजबुल्लाह संगठन के प्रमुख नसरुल्लाह की खुली एंट्री के बाद नया मोड़ आ गया है। हमास इजराइल के बीच शुरू हुई इस जंग ने दुनिया को बर्बादी के मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है।